सेंटेंस क्या है? सेंटेंस। आई होप कि आपको पता होगा सेंटेंस किसको कहते हैं। यस सर। क्या है सेंटेंस? A group of words। यस सर। इसका मतलब ये है कि वर्ड का ग्रुप होना चाहिए। यस हम यहाँ पे लिखेंगे in the class by is। ये ग्रुप ऑफ वर्ड है। नो सर। मगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। यस सर। एक वर्ड है, Yes, दो वर्ड sir. है, तीन वर्ड है, चार वर्ड है, पांच वर्ड है, मगर सेंटेंस नहीं है। यस सर। सेंटेंस भी हो सकता है लेकिन इसकी मीनिंग नहीं निकल रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो सेंटेंस है ना, इसके दो पोर्शन है। एक पोर्शन हमने लिखा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कामा ये लिखेंगे दैट हैविंग कंप्लीट सेंस। दैट हैविंग कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस होता है जिसका मतलब हो, मीनिंग हो, कंप्लीट मीनिंग। समझ आ रहा है? यस सर। मिसाल के तौर पर हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स है, Yes, sir. इन है, द है, क्लास है, बॉय है, इज is है। लेकिन अगर हम इसको एक रिदम में लाएंगे, एक लाइन में लाएंगे, बाद में इसका माना देखेंगे। अगर माना निकल जाए दैट इज द सेंटेंस। अदरवाइज एवरी ग्रुप ऑफ वर्ड इज नॉट ए सेंटेंस। फॉर द सेंटेंस इट शुड बी ए करेक्ट करेक्ट। एंड इट्स मीनिंग शुड बी, इसकी मीनिंग निकलनी चाहिए। मिसाल के लिए हमारे पास ये वर्ड्स है, इसको अब अगर हम सेंटेंस बनाएंगे, इसको हम रिदम में लाना है। ठीक है? मिसाल के तौर पर बॉय इज इन द क्लास। बॉय इज in the class. क्लास। बॉय इज इन द क्लास। देखो ये अब हो गया सेंटेंस, इसका माना निकल रहा है। Yes, sir. लड़का क्लास में है, लड़का क्लास में है, लड़का क्लास में है। ठीक है? Yes. यानी कि ये खास लड़का है। अब हमने देखना है इस सेंटेंस में कौन सा, ये सेंटेंस जो है इसमें कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा बाकी हिस्सा है। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव कंप्लीट सेंस और मीनिंग। समझा रहा है? Yes, sir. चलो हम देखेंगे यहाँ पे, Boy. एवं हम जानते हैं कि व्हाट इज सब्जेक्ट। Yes, sir. व्हाट इज सब्जेक्ट? आई द सर जो काम करेंगे, जो काम करने वाला है, यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम बात कर रहे हैं बाय के बारे में, यानी ही के बारे में। हम बात करें शी के बारे में, हम बात करें इट के बारे में, हम बात करें दे के बारे में, हम बात करें वी के बारे में, इट के बारे में। These everything are not things whom we are talking about, they are subject। सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है? ये बात कर रहे हैं, ये लड़का जो है ना, यस सर, ये क्या कर रहा है, ये क्लास में है। क्लास यानी कि ये इसकी प्रीडिकेट, सेंटेंस में एक प्रीडिकेट है। क्या है? प्रीडिकेट। आपको पता है प्रीडिकेट किसको कहते हैं सेंटेंस में? प्रीडिकेट उस पार्ट ऑफ द सेंटेंस को कहा जाता है जिसमें इट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स द वर्ब, व्हिच कंटेन्स वर्ब। ये वो वर्ब कंटेन कर रहा है। हाँ, वर्ब कंटेन कर रहा है। अब मसला ये है कि इसमें कौन सा वर्ब है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये क्लास में है, ये इसका वर्ब है। लेकिन वो आपके जब हम वर्ब को डिफाइन कर रहे हैं, वर्ब में है इट इज दैट इट शोज एन एक्शन एंड स्टेट। इट शोज एन एक्शन एंड स्टेट। तो मतलब ये क्लास में है, ये किस क्या दिखा रहा है हमें, इसकी स्टेट दिखा रहा है। ठीक है? यस सर, है ना ये वर्ब? यस सर। इसका मतलब ये सेंटेंस का मतलब ये है जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट हो और प्रीडिकेट हो, जिस पार्ट ऑफ द यानी जिस क्लास में सेंटेंस हो, सॉरी सब्जेक्ट हो और प्रीडिकेट हो, यानी वर्ब हो, यस सर, दैट इज द complete sense। That is a complete सर।